हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बीस्ट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। एग्जाम एनालिसिस आज हम करेंगे। सीडब्ल्यूसी का एग्जामिनेशन आज था, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। जेटीए का उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे हम बहुत ज्यादा भागते हैं, ये डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम एग्जाम को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और बोल दूं कि पहले जितने भी स्टूडेंट ने आज का एग्जामिनेशन दिया है, हो सकता है तुम मत देखिए इस वीडियो को, अवॉइड कीजिए, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी को पता था कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है, पता चला सॉरी, कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो डिफिकल्ट आया है। तो अब डिफिकल्ट आया है, आपने गैस वर्क किया होगा, कुछ ना कुछ उसमें गलत होंगे, कुछ सही भी होंगे। सही होने पे जो खुशी होगी, वो खुशी से ज्यादा कहीं बड़ा दुख होगा अगर आपका कोई जो गैस है वो गलत हो गया तो। इसलिए अब जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ दीजिए, क्योंकि पास्ट में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, प्रेजेंट में आप अच्छा कर सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। सो अपने दूसरे एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कीजिए। हालांकि ये एग्जाम के एनालिसिस इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन का लेवल क्या हो सकता है। आईबीपीएस ने एग्जाम कंडक्ट किया है और हमने देखा इस साल की पेपर का लेवल काफी डिफिकल्ट है। तो हमको आगे आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे वो एएफओ क्यों ना हो, उसके लिए रेडी रहना है। आपको ये मान के चलना है कि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट होगा, पढ़ना भी वैसे ही है। ओके, तो आज का जो एग्जामिनेशन था उसमें ये सारे सेक्शंस थे। अगर हम ओवरऑल मोटा मोटी बात करें तो जो 4 सेक्शन थे ये इजी टू मॉडरेट थे, और जो हमारा मेजर था प्रोफेशनल नॉलेज वाला वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके, ये वाला डिफिकल्ट लेवल था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगेन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो पढ़ के जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं सर डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। तो इजी तो नहीं कह सकते हम, चाहे पेपर क्वेश्चन कितना भी इजी हो ना, तब भी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में एक एग्जाम प्रेशर भी होता है। और हमारे एग्जाम प्रेशर की वजह से, जैसे मैंने आपसे कहा है, कई बार जो हमें सीधा क्वेश्चन दिख रहा होता है हम वो भी गलत करके आ जाते हैं, जो हमें बहुत बाद में पता चलता है, ओवरलुक करके हम आते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन का बाइफिकेशन था। सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। आप देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी और लेटर एंड सिंबल टाइप के क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चन अगेन जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, एंड आई होप कि ये स्टूडेंट्स ने कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेजेस रीअरेंजमेंट, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर, ये वाले इंग्लिश में क्वेश्चन थे। अगेन ये भी इजी टू मॉडरेट थे, और इंपॉर्टेंट ये था कि सेक्शनल टाइमिंग थी, तो आपके पास ऐसा जंपिंग जैक करने की का टाइम नहीं था। आप एक मतलब बाय वन ये कर ही रहे थे, तो इजी टू मॉडरेट इंग्लिश लैंग्वेज भी थी। देन क्वांट्स की बात करेंगे तो ये भी ठीक था। यहाँ पे आप देखिए एक चीज और यहाँ पे समझने की बात है, डीआई का था, और उसके अलावा आप देखेंगे तो अरिथमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अभी हम जो देखते हैं अर्थ में, ये क्वांट्स में अरिथमेटिक मेजर प्लस डीआई। ओके, और हम रीजनिंग में क्या देखते हैं, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर जो चाइनीज टाइप की चीजें हैं, चाहे कोडिंग डिकोडिंग है या फिर वो है, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको इन दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है एएफओ के एग्जामिनेशन में, जिसका प्रीलिम्स 30 या 31 को होगा। अभी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छे से कीजिए, छोड़ेगा मत। देन नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस काफी अच्छी थी, बट ये करंट अफेयर ओरिएंटेड थी, सितंबर अक्टूबर की। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी ये ठीक ठाक गई होगी, अदरवाइज ये थोड़ी सी मतलब ऐसे ही गई होगी, हम कह सकते हैं। नैनो डीएपी का प्लान कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, ये अगर आपने इफको का पेपर दिया था तो शायद आपका तब भी सही हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात में। आईबीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। ये तो अभी सभी देखते हैं ना ऐड की, महेंद्र सिंह धोनी बैंक ब्रांच में जाते हैं और वहां पर पूछते हैं लंच टाइम वगैरह, कुछ वो बनाया हुआ है। चेयरमैन ऑफ टाटा के कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन। उसके अलावा कौन सा ई वॉलेट है जिसने एशियन गेम्स को स्पॉन्सर किया है, सो अलीपे इज द डिजिटल वॉलेट इन चाइना। ओके, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे नेशनल पार्क जो बहुत ज्यादा हमने ना पढ़े हो, क्योंकि वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइरस पूनावाला ने एक साइन एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, कौन सी नोबल गैस नहीं है, आइसोबार क्या होते हैं, फोर्स विच रेजिस्ट मोशन। ये मेरे को लगता है कि क्वेश्चन वहां भी हो सकते हैं आपके प्रोफेशनल नॉलेज में, क्योंकि अब मेमोरी बेस में तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है। बट ओवरऑल यहाँ पे हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस का लेवल भी मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। बट हाँ, ये होता है कि अगर हमें नहीं पता कि साइरस पूनावाला ने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया और वो क्या भी रेफरेंस था, फिर वो हमारे लिए डिफिकल्ट ही हो जाता है। सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम जनरल अवेयरनेस को कह सकते हैं। ओके, कमिंग टू द प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट, जो कि डिफिकल्ट था, हमने इसको पहले ही आपको बता देते हैं। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे। बंची टॉप ऑफ बनाना इज ड्यू टू विच इंसेक्ट। तो ये तो अभी रिसेंटली अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो हमने ये लिया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी में भी आया था। यूके ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन जो 25 नवंबर को हुआ था, सेम क्वेश्चन वहां पे पूछा था कि बंची टॉप ऑफ बनाना किसकी वजह से होता है।
रेनफेड फार्मिंग, ये दो इजी वाले क्वेश्चंस थे। 1150 mm से ज्यादा का रेनफॉल है तो उसको रेनफेड फार्मिंग कहते हैं, हम इसको टायरेंट फार्मिंग के अंदर क्लासिफाई करते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये था, एफिस क्रेसिवोरा एफिस गॉसिपी कॉजेस विच डिजीज, तो डिजीजेस क्या थी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो वेक्टर ओरिएंटेड बहुत सारे पूछा गया था, और वेक्टर ओरिएंटेड ही एएफओ में पूछा जाता है, तो वेक्टर पे थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करके जानी है। डेड हार्ट डिजीज ऑफ राइस किसकी वजह से होती है? स्टेम बोरर की वजह से होती है। स्टेम बोरर क्या करते हैं, नीचे से कट कर देते हैं और फिर जब ऊपर से जो प्लांट है वो पूरा का पूरा सूख जाता है, तो हमको भी बिल्कुल ड्राई दिखता है। नॉकडाउन इफेक्ट किसकी वजह से होता है? पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड्स की वजह से। अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन कितना सल्फर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? एनडीडीबी ने डेवलप की है। उसके अलावा मेगास्पोर मदर सेल किससे डेवलप किया जाता है, किससे होता है, सॉरी। फेलिंग टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के काम आता है? तो एल्डिहाइड की टेस्टिंग के लिए फेलिंग टेस्ट हम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो इंसेक्टिसाइड वाले क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन कई सारे थे और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। और जब मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ये वाली एंटोमोलॉजी वाली प्लांट प्रोटेक्शन वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आज की वीडियो डिफिकल्ट होने वाली है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी या अभी भी आप देखेंगे तो आपको उसमें मैंने कहा था डिफिकल्ट होगी। क्यों डिफिकल्ट होगी? क्योंकि हम उसमें इंसेक्टिसाइड टॉक्सिकोलॉजी की बात कर रहे हैं। और हमारी जनरल हमको ये डिफिकल्ट लगता क्यों है? क्योंकि हमारी हैबिट कैसी हो गई, एग्रोनॉमी पढ़ने की और सॉइल साइंस पढ़ने की। अब इसके अलावा अगर एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स पूछ लेते हैं तो हमको डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा सारी चीजें पढ़नी है, इनका डर थोड़ा सा भगाना है। डर तभी भगेगा जब हम इसको दोस्त बनाएंगे, है ना। दुश्मन को अगर दोस्त बना लेंगे तो दुश्मनी नहीं रहेगी। तो सिमिलरली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे तो फिर ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। और एएफओ क्योंकि आपका आगे आने वाला एग्जाम है, उसके लिए आपको चीजें समझनी, जिन्होंने एग्जाम दिया वो तो समझ ही रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी इसी से समझना है ना। जो दूसरों हम कहते हैं कि जो दूसरों ने सीख ली है उसी से आप भी ले लीजिए, अपनी सीख का इंतजार मत कीजिए क्योंकि फिर टाइम चला जाएगा। एंजाइम किससे बनते हैं? तो बेसिक प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। ओके। ग्रेप की वैरायटी कौन सी है पूछी गई थी। मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया था। मेट्राजियम एनिसोप्राइली इज एंटोमोपैथोजेनिक एजेंट फॉर व्हाट, ये किसके लिए है? तो आप देखेंगे ये बेसिकली कैटरपिलर्स को ही कंट्रोल करने के लिए होता है। कमेंट्स में बताइएगा कि ऑप्शंस क्या क्या थे। सिंधु इज अ क्रॉस ऑफ रत्ना इनटू अल्फांसो। सिंपल इजी क्वेश्चन अगेन। तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन इजी भी थे और डायरेक्ट भी थे, बट जो भी क्वेश्चन हमारे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से थे वो डिफिकल्ट थे। ये मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है, ये रिव्यू जनरली मुझे मिला। आपका अपना रिव्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कौन सी स्टेज है एस्टर साइकिल में जिसमें कि ये हीट पीरियड एंड ब्लड सर्कुलेशन यूट्रस में इंक्रीज होता है? तो वो 24 एंड टू 30 आवर्स आफ्टर बिगिनिंग ऑफ यूट्रस होता है। कौन सी डेडली बैक्टीरियल डिजीज है कैटल गोट की? रानीखेत ब्लैक क्वार्टर और द सेप्टिसिमिया। सो ब्लैक क्वार्टर है यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज पूछी गई थी। ग्रीन लेवल का क्या मतलब है इंसेक्टिसाइड लेबलिंग में? ये भी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन। तो ये स्लाइटली टॉक्सिक होता है। प्राइस इलास्टिसिटी, तो इकोनॉमिक्स वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। हमने आपको बताया था इलास्टिसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके। परसेंटाइल का क्वेश्चन था। सीडब्ल्यूसी कैसे स्टैब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कल। हमने सीडब्ल्यूसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, आई थिंक उसमें था या नहीं था देखना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 से ये इस्टेब्लिश हुआ था। राइस वी विल वर गिवन, मैंने आपसे कहा था कि राइस वी विल और एक और लेसर ग्रेन बोरर, ये दोनों ही इनसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम किसका है? सीडब्ल्यूसी का। एफसीआई 3 में पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया, तो थोड़ा सा ये हमको कवर करनी है चीजें, और ये एएफओ में भी पूछा जाता है। विच स्टेज ऑफ द राइस माउथ अटैक राइस, तो लार्वल स्टेज है। निम्फ किस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में होती है? बेसिकली ये वो वाला पूछा गया था, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वाला जो वहां पर ऑप्शन था शायद एफिड था, तो यही स्टूडेंट से बताया। हर्बिसाइड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे और जो क्वेश्चन स्टूडेंट बता पाने में भी सक्षम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था। ओके। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जब हम बात करते हैं, सो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई जादुई नंबर नहीं है कि जो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दूं, है ना वो। और क्योंकि क्या होता है कि मैंने अभी 10 to 12 स्टूडेंट से बात की, 10 to 12 स्टूडेंट के बेसिस पे मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता हूँ। और एक चीज आप समझिए, ये सिर्फ मेरा कोई बताने या ना बताने की बात नहीं है, ये आपके समझने की बात है कि आप कुछ भी कर लेंगे ना तो आप कट ऑफ बहुत प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि कट ऑफ इतनी होनी चाहिए, मान लीजिए एक्स, और आपके उससे कम नंबर है, तो फिर आपका तो मूड ही खराब हो जाएगा, आप तो वो सोचते रह जाएंगे। और जबकि वो बात अभी कितनी सही है ये हमें नहीं पता है ना।
तो ये थोड़ा सा समझना है, ऐसी चीजों पे खुद को नहीं टाइम वेस्ट करना है जो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है उसको देखिए। अब ये एग्जाम भी चला जा चुका है, अब आप पीछे कुछ नहीं कर सकते। आगे एएफओ है उसको देखिए, एनएससी है उसको देखिए, और इसकी कट ऑफ के चक्कर में मत रहिए। कट ऑफ बताएगा आईबीपीएस या फिर सीडब्ल्यूसी, तब आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ ब्रेक करना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि ये रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं है। आईबीपीएस एएफओ में तो फिर भी कहना आसान होता है ना, 60 का होता है, कुछ भी कह दो आप, 30 कह दो, 40 कह दो, 50 कह दो, जनरली यही होता है। क्योंकि आप देखते हैं जब कट ऑफ आती है तो वो बिल्कुल जो डिस्कशन होता है उसके बहुत अपोजिट आती है, और हमें लगता है कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, मेरे तो नहीं होगा। तो सभी की कंडीशन वही होती है, ये समझ के चलिए। कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती है, इस पे सोचना भी बंद कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से समझते हैं बात को तो एएफओ की प्रिपरेशन कीजिए। और रेगुलरली हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं, उनसे आप कनेक्ट होते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां हम डेली ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।